हाँ सर बोलो। मेरा नाम शिवम है। सर मेरा सवाल यह है कि सर जो एक्सरसाइज 2 के जो क्वेश्चंस है एक्सरसाइज 1 के हो जाते हैं, और सर 2 के क्वेश्चंस में मुझे टाइम लगता है सोचने में, लेकिन अच्छे से अगर 2-3 अटेम्प्ट में अगर ट्राई करें तो बहुत सोचने पे क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो सर मेरा सवाल ये है कि हमको टाइम देना चाहिए सोचने में, या फिर हमको 1-2 ट्राई के बाद ही सॉल्यूशन देख लेना चाहिए। ठीक है, आई गॉट योर क्वेश्चन। देखो, इस क्वेश्चन में कई तरह के आंसर छुपे हुए हैं। कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर जेई मेन के लिए क्या सफिशिएंट है और जेई एडवांस के लिए क्या सफिशिएंट है। आप जो थ्योरी पढ़ रहे हो उसमें जेई मेन और एडवांस सारी थ्योरी उसमें कवर अप होती है। जेई मेन और जेई एडवांस में कोई खास डिफरेंस है नहीं थ्योरी वाइज। हाँ, क्वेश्चन के लेवल का डिफरेंस ऑफ कोर्स होता है। तो जैसे हम बोलते हैं कि हमारी शीट्स हैं, तो उसकी एक्सरसाइज 1 जो है दैट इज मेनली फॉर जेई मेन, एक्सरसाइज 2 इज फॉर जेई एडवांस्ड, और एक्सरसाइज 3 इज फॉर जेई मेन एंड जेई एडवांस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं। साथ में डीपीपीस भी होती हैं, डीपीपी से क्वेश्चंस काफी अच्छे होते हैं, वो भी आपको करनी चाहिए। अब जैसे कई बार जैसे बच्चे का डाउट है कि सर एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चंस में टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाता है तो क्या करें। देखो, यही बात 11th क्लास वालों के लिए, अगर कोई 11th क्लास का बच्चा है और यही डाउट पूछता है तो हमारा आंसर अलग होता है और ड्रॉपर्स के लिए आंसर अलग होता है। ऑफ कोर्स कोई बच्चा 11th क्लास में है तो उसके पास पूरे 2 साल हैं तैयारी करने के लिए। 11th है, 12th है, तब जाके वो जेई लिखेगा। बट आपके पास एक ही साल है, तो रिलेटिवली आपके पास टाइम थोड़ा कम होता है। उनकी क्लास की फ्रीक्वेंसी 3 या 4 की होती है पर वीक, आपकी क्लास 6 की फ्रीक्वेंसी पे होता है। और एंड में जाके तो संडे को भी कई बार क्लास लगती है आपकी। चाहे वो ऑफलाइन कोचिंग हो चाहे वो ऑनलाइन कोचिंग हो, संडे को क्लास लगती हैं, खासकर वो सितंबर अक्टूबर नवंबर वाले महीनों में जरूरत पड़ने पर। तो मैं ये कहूंगा कि अ, आप अगर एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो एक एक एक्सेसिव टाइप तो ना दे। बट देखो, जितना टाइम तुम, ये बात तो पक्की है, किसी क्वेश्चन पे अगर आप जुटे हुए हो, उसको मतलब उससे लड़ रहे हो, फाइट मार रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, और जब वो सॉल्व हो जाता है एक जद्दोजहद के बाद, एक मेहनत के बाद में, एक मुश्किल के बाद में, तो जो एक फीलिंग आती है ना, यस आई डिड सॉल्व दिस क्वेश्चन, मतलब एक गुलाब जामुन खाने के बाद भी वो मिठास नहीं आती जो एक क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आती है मेहनत से। देखो, उसका तो कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो ऑब्वियसली बहुत सारे कॉन्सेप्ट लगाते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर भी होते हैं आपके, और वो चीज याद भी हो जाती है। किसी चीज पर अगर जब हम ज्यादा समय देते हैं ना, तो वो चीज हमें लंबे समय तक के लिए याद हो जाती है। बट टाइम तो लिमिटेड ही है ना, तो ये कभी कभी तो चल सकता है, बट नॉट ऑलवेज। तो एक्सरसाइज टू क्वेश्चंस में एक बार की जगह दोबारा कर सकते हैं। दोबारा में नहीं हो रहा है तो आपको नहीं करना चाहिए, तिबारा 3 बार नहीं करना चाहिए। दोबारा में नहीं हो पा रहा है तो फिर आपको डाउट पूछ लेना चाहिए एट द टेलीग्राम ग्रुप, बिकॉज यू हैव ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। हालांकि 11th क्लास वाले बच्चों को तो हम बोलते हैं लड़ो जितना लड़ सकते हो। तो आई थिंक यू गॉट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। यस सर।